अब हम बात करते हैं नंबर 9 लिवर की। लिवर लिवर के बारे में हम समझाएंगे। लिवर क्या है? लिवर को हम यकृत भी बोलते हैं। इसे यकृत या जिगर भी कह सकते हैं। इसमें हेपेटिक सेल्स एंड कूपर सेल्स पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, हेपेटिक सेल्स एंड कूपर सेल्स। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ये ग्लैंड होती है। इसमें क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकती है। मतलब इसमें ऐसा समझ लीजिए, अगर कोई भी काम है, कोई भी सेल्स हैं अगर टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो खुद ही स्वयं अपने आप ये सही कर लेती है, मरम्मत ये खुद कर लेती है। जो लीवर होता है हमारे शरीर की बॉडी में, वो शरीर के जो कोशिकाएं हैं अगर खत्म हो जाती हैं तो खुद नया बना लेती हैं। क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती हैं ये। अब इनका जो प्रोथोबिन और फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को जमा देता है, ये दोनों प्रोटीन मिलकर ब्लड को जमा देता है। शरीर के बाहर जब पैर या हाथ में जब कट जाता है तो पैर या हाथ कट जाता है तो ब्लड जम जाता है, जो ब्लड होता है वो जम जाता है। शरीर के बाहर जब कोई कट जाता है ब्लेड से या छुरी से, तो ये कटने के बाद जो ब्लड होता है वो जम जाता है। यह सब शरीर के अंदर भी ब्लड जमा देता है, ये सब शरीर के अंदर भी जमा देता है। अंदर शरीर के अंदर जो होता है उसे भी ये जमा देता है। लेकिन लिवर एक एंजाइम हेपरिन बनाता है। लिवर जो होता है एक एंजाइम हेपरिन बनाता है। जो हेपरिन होता है जो शरीर के अंदर ब्लड जमने नहीं देता। अब हेपरिन भैया जो है ये ब्लड को जमने न देते हैं। ऐसा समझ लीजिए, अगर ब्लड अंदर जम गया तो इंसान रुक गया, और रुक गया तो यानी मर गया। तो ये है कि फाइब्रोजिन और प्रोथोबिन ब्लड को जमाती है, और हमारे जो हेपरिन भैया हैं, हेपरिन मान के चलो कि जमने नहीं देता है और वो जमाता है। दो एंजाइम जो ऐसे होते हैं वो जमाता है ब्लड को, और एक एंजाइम ऐसा होता है जो हेपरिन नामक जो एंजाइम होता है वो जमने नहीं देता है शरीर में ब्लड। अब हम बात करें एल्बुमिन। एल्बुमिन भी ब्लड में काम आता है। ये चारों एंजाइम ब्लड में काम आते हैं। ये सारे जो होते हैं निर्माण का कार्य करते हैं। अब हम बात करें बिलोरबिन निर्माण। बिलोरबिन जो होता है एक इसे हम बिलोरबिन जॉइंडिक्स भी बोलते हैं। बिलोरबिन क्या होता है? बिलोरबिन क्या होता है? ये एक पीले रंग का पिगमेंट होता है। बिलोरबिन क्या होता है? बिलोरबिन एक पीले रंग का पिगमेंट होता है। लूज मोशन के रंग को पीला कर देता है। लेकिन लीवर कभी कभी अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये बिलोरबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिससे पूरा शरीर ही पीला हो जाता है। अब बिलोरबिन क्या है? एंजाइम। एक शरीर में बिलोरबिन एंजाइम पाया जाता है। इस बिलोरबिन एंजाइम लूज मोशन यानी कि लैट्रिन को पीला करती है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो शरीर को ये पीला बिलोरबिन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, जो लूज मोशन को ही पीला कर सके, मतलब लैट्रिन को ही पीला कर सके। जो बिलोरबिन होता है एंजाइम बस कम लिख ले, जिससे हमारी लूज मोशन या पतली हो जाए, पीली कर सके। लेकिन लीवर के डिसऑर्डर के वजह से बिलोरबिन की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाती है। लेकिन लीवर के डिसऑर्डर की वजह से बिलोरबिन की मात्रा बहुत ज्यादा निकल जाती है। अब क्या होता है? इससे जब पीला हो जाता है पूरा शरीर और आंखें पीली हो जाती हैं, जो इससे जॉन्डिस हो जाता है, एक पीलिया हो जाती है। पीलिया होने के बाद इंसान को हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी होने के बाद सबसे बड़ी बीमारी होती है हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस की। अगर ये हो गई किसी भी मानव को या इंसान को, उसका जिंदा रहना मुश्किल होता है फिर। ये तो हमने ये जाना। अब हम जानते हैं बिलोरबिन के नाम पे एक और आता है बैलीवर्डिंग निर्माण। बैलीवर्डिंग का निर्माण जो होता है पित्त के हरा करना। पित्त को जो हरा करता है वो बैलीवर्डिन होता है एंजाइम। बैलीवर्डिन जो एंजाइम होता है वो पित्त को हरा करता है। बैलीवर्डिन नामक जो रंग है वो पित्त का निर्माण लीवर करता है। पित्त का जो निर्माण है, जो निर्माण पित्त का होता है वो लीवर करता है। पित्ताशय में जो यकृत होता है वो वसा का पाचन करती है।
जो पित्ताशय में जो यकृत होता है वो वसा का पाचन करती है और भोजन को क्षारीय बनाती है। अम्लीय क्षारीय सुना है? भोजन को क्या बनाती है? क्षारीय। ये कैसे बनाती है? पित्ताशय में जो यकृत लीवर होता है वो वसा को पचाती है, यानी कि पाचन करती है उसका, और भोजन को क्षारीय बना देती है। जो भोजन है उसे क्षारीय बना देती है। बदलाव, अब इसे हम जानने एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अलग ही टॉपिक है, लेकिन इसमें भी एक्सक्रीशन है, बदलाव। अब लीवर में बदलाव क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया जो होती है, अमोनिया जैसा खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में कौन बदलता है? अमोनिया जो होता है, अमोनिया जो जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। कौन बदलता है? लीवर। ऐसे समझ लीजिए, जब हमारी हम जब टॉयलेट को जाते हैं, जब हम पेशाब लगती है तो पेशाब हमारी जब थैली में होती है, तो गॉल ब्लैडर में जब पेशाब होता है तो ऐसा समझ लीजिए अमोनिया की तरह होता है। अगर हम इसे रोक लेंगे थोड़ी देर तो ये अमोनिया का काम करेगा। पेशाब पाया जाता है वो जो होता है वो यूरिया होता है। अगर हम इसे ज्यादा देर रोक लिया गॉल ब्लैडर में, पेशाब की थैली में अगर ज्यादा देर पेशाब को रोक लिया हमने, तो ये यूरिया से अमोनिया बनना चालू होता है। अमोनिया ऐसी गैस होती है कि वो गंधहीन भी होती है और ऐसी खतरनाक गैस होती है कि हमें डैमेज कर सकती है हमारे पेशाब की थैली को। तो हमें क्या चाहिए कि पेशाब को ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। पेशाब जब भी आए तो तुरंत कर देना चाहिए। ना अगर ना किया तो हमें पित्ताशय गोल ब्लैडर में काफी सारी दिक्कत आ जाती है, जिससे हमें पेशाब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा रेलवे किनारे कोई पेशाब करता है, कहीं दीवार किनारे कोई पेशाब करता है, तो आपने देखा होगा शुरू में जब पेशाब करते हैं तो वो समझ लीजिए यूरिया होता है, यूरिया गैस होता है। पहले जो पेशाब करता है शुरुआत में कोई भी मानव, कोई भी इंसान, तो वो यूरिया होता है। उसके बाद जब थोड़ी देर के बाद, आधे घंटा, 1 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद, 1-2 दिन के बाद देखेंगे तो उसमें वही अमोनिया का गैस में फॉर्म में बदल जाती है। तो इतनी गंदगी मार निकलती है, इतना बदबू मारता है, इतना ज्यादा कि हम वहां खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब क्या? अमोनिया गैस में बदलाव। ये अमोनिया गैस में बदल जाती है। तो इसका क्या है? यूरिन। पहले जो यूरिन होता है वो यूरिया होती है, यूरिया के बाद अमोनिया में बदल जाती है। इसीलिए हमें पेशाब को रोकना नहीं चाहिए, तुरंत पेशाब कर देना चाहिए आए तो। यदि लीवर काम करना छोड़ दे, लीवर अगर काम नहीं करे, तो शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? किसकी मात्रा बढ़ जाती है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट फैट में बदलता है। हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि हमने मंगोड़ा, समोसा, कुछ भी, चिल्ली, पटाटे या चावल, कुछ भी खाया, कार्बोहाइड्रेट वो फैट में यानी कि चर्बी में बदलता है। अब चर्बी क्या बदलता है? चर्बी से कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया, ज्यादा हमारा फैट हो गया, तो हमें हार्ट अटैक की जैसी बीमारियों से गुजरना पड़ता है। अगर हार्ट अटैक किसी को आया तो समझ लो वो एक्सपायर, खत्म। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लिमिट से खाएं, ज्यादा ना खाएं, कम खाएं। मतलब निरंतर ज्यादा, हमें ज्यादा यूज नहीं करने की। रोज ही हमें न्यूट्रेला खाना है, रोज ही हमें क्या बोलते हैं, मोमोज खाने हैं, चिल्ली खाने हैं, पटाखे खाने हैं। तो हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही कम यूज करना है, जिससे हमें फैट, चर्बी मिले लेकिन कम मिले। ज्यादा मिलेगी चर्बी तो हमें कोलेस्ट्रॉल का भी खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो हमें हार्ट अटैक की बीमारी से गुजरना पड़ता है, यानी कि हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होती है। तो एक सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो लिवर में पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, कौन सी ग्लैंड में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है वो लिवर में पाया जाता है। लिवर जो ऐसी चीज है जो सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब जो एक बात करें, जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है, कुफर सेल। अब हम बात करें, अगर कोई इंसान गुस्से में आके जहर खा ले, किसी टेंशन में आके जहर खा लेता है, तो वो जहर कहाँ जाता है? लिवर में। कहाँ जाता है? लिवर में। और कोई शराबी शराब को पीता है तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो लिवर में जाता है। लिवर में हमारा लिवर को डैमेज करता है, लिवर को हमारे नष्ट करता है। लिवर नष्ट हुआ, सबसे पहले लिवर नष्ट होता है, यानी लिवर जब हमारा खराब होता है तो हमारी किडनी गलने लगती है। पहले हमारा लिवर खराब होता है, उसके बाद हमारी किडनी खराब होती है। इसमें हमारा कुपर सेल्स पाया जाता है। इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं? कौन सी कोशिका? कुपर सेल्स। अब कुपर सेल्स क्या है? कुपर सेल्स ऐसी होती है कि हम जब शराब पीते हैं तो हमारी कुपर सेल्स खत्म हो जाती है। कुपर सेल्स का काम रहता है कि लिवर में जब जहर आता है या शराब आती है तो कुपर सेल्स कहती है आओ मैं तुम्हें खाती हूँ।
कूपर सेल्स ऐसे एंजाइम होते हैं कि वो जो जो सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो शराब को, जहर को, ऐसी चीजों को खाती हैं और खा के बेहोश हो जाती है, बेहोश होकर मर जाती है। कुछ जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं। और जब हम शराब पीते हैं तो लिवर में जाने के बाद कुपर सेल्स आके उन्हें खा लेती हैं और सेल्स मर जाती हैं। जब सेल्स मर जाती हैं तो इंसान अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो और जैसा कि मैंने बोला था कि लीवर जो होता है अपने आप में क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकता है। अब जो लीवर का काम क्या है, लीवर एकमात्र ऐसी चीज है कि अगर खत्म भी हो जाता है शराब पीने के बाद, कुपर सेल्स अगर खत्म हो जाते हैं तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर बाद या एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 10 घंटे बाद दोबारा से सेल्स बनना चालू हो जाते हैं, दोबारा से यानी कि जन्म कर लेते हैं। जब दोबारा से जन्म लेते हैं तो यानी कि उनका फिर से निर्माण होता है, यानी कि क्षतिग्रस्त यानी टूट फूट कुछ भी हो शरीर में, लिवर अपना काम दोबारा चालू कर देता है, अंग को, क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेती है, दोबारा से बना लेती है। अब इसका क्षतिग्रस्त कूपर सेल्स यानी कि ये नष्ट हुई हुई सेल्स को दोबारा बना लेती है। अब इसे हम कैसे जानेंगे कि दोबारा कैसे बना लेती है? कैसे बना लेती है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, वो हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उससे हमारी सेल्स में डैमेज, मतलब खराब, मतलब ऐसा मान लीजिए शरीर की बॉडी जो हमारे हार्मफुल एंजाइम होते हैं जिनसे हमारा शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। तो जैसे कि जहर है, अब जहर को जान लीजिए, जहर क्या है। जहर, अगर कोई जहर खा लेता है, जहर खाने के बाद अब मर जाता है, तो पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सी चीज जांच की जाती है? सबसे ज्यादा डॉक्टर लोग जांच करते हैं लिवर को। लिवर से हमें पता चल जाता है कि इसने जहर पिया या इसने शराब पी के मरा है, या कोई भी तरल, कोई भी पदार्थ या लिक्विड या कोई भी चीज है जो हमारे लिवर का ही टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसने क्या खाया और क्या ना खाया। भ्रूण अवस्था में आरबीसी, भ्रूण अवस्था में मतलब एम्ब्रेनी, जब कोई एक 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 बेबी होता है, बच्चा जो माँ के पेट में होता है, वो चाहे वो 9वें महीने तक हो, तब वो एम्ब्रोनी यानी कि भ्रूणी अवस्था माना जाता है। इसमें आरबीसी ब्लड जो पाया जाता है, जो बच्चे में ब्लड पाया जाता है, वो निर्माण लिवर के मीसोडर्म में ही पाया जाता है, लिवर के मीसोडर्म में ही पाया जाता है। जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो लिवर के मीसोडर्म में ही पाया जाता है। हमारा क्या रहता है, इंसान जैसे हम बाहर आ गए या कोई बच्चा बाहर आ गया तो उनकी हड्डियों के बोन मैरो में पाया जाता है ब्लड। लेकिन जो भ्रूण अवस्था में जो माँ के पेट में बच्चा होता है, उनका जो आरबीसी होता है, ब्लड जो पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? निर्माण